आजकल सागर वाले जंगल में रहने वाली लोमड़ी और काली बिल्ली को कोई बढ़िया शिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए दोनों भूख से पागल हो रही थी। लोमड़ी अपनी गुफा में बैठी पक्षियों को पकड़ने की योजना बना रही थी। काली बिल्ली भी वहां आ जाती है। मियाऊं, क्यों रे बहन, क्या तेरा भी हाल मुझ जैसा है? कब से मांस नहीं खाया, मैं तो सूख कर कांटा हो गई हूँ। हाँ काली बिल्ली बहन, मेरा भी यही हाल है। अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, बड़ी भूख लगी है। मियाऊं। लोमड़ी, मेरे पास बड़ी अच्छी योजना है पक्षियों को पकड़ने की। तो फिर जल्दी बताओ, मुझे तो बस मांस खाना है। हम पक्षियों की दावत करेंगे और उन्हें कहेंगे कि हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। जैसे ही पक्षी दावत खाने हमारे पास आएंगे, उन पर झपट पड़ेंगे और अपनी भूख मिटा लेंगे। मियाऊं। वाह वाह, मेरी प्यारी सहेली, क्या आइडिया है। दोनों खुशी से नाचने लगती हैं। लोमड़ी तो गाना गाने लगती है। आज खाऊंगी मांस, बरसों के बाद मिटेगी भूख। ला 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 ला, ला 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 ला। फिर काली बिल्ली जंगल की तरफ निकल जाती है और ऊंची आवाज में बोलती जाती है। मियाऊं, आज दोस्ती का दिन है। पक्षियों, आओ आओ, हम दोस्ती करें। मियाऊं। कालू जी, ये तो काली बिल्ली की आवाज है। चलो देखें क्या कह रही है वो काली बिल्ली। हाँ हाँ गौरी, चलो चलते हैं। फिर दोनों कौवे घर से निकलते हैं और बड़े पेड़ पर बैठ जाते हैं। मियाऊं। इतनी दूर मत बैठो कौवो, पास आओ मेरे। मैं दोस्ती करने आई हूँ। आज दोस्ती का दिन है। मैंने और लोमड़ी ने मिलकर सब पक्षियों की दावत रखी है। मियाऊं। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया भी वहां आ जाते हैं। एक काली बिल्ली और दूसरी लोमड़ी, मतलब आज कोई पक्का प्लान बनाया है मांस खाने का। लेकिन हम पक्षी इतने पागल नहीं हैं, समझी बिल्ली मौसी। मेरी दोस्त लोमड़ी मंडी गई है भोजन बनाने का सारा सामान खरीदने। मैं तो बस दोस्ती करने आई थी और दावत का आमंत्रण देने आई थी। बाकी तुम पक्षियों की मर्जी है। मियाऊं। आज दोस्ती का दिन है, आओ पक्षियों, हम दोस्ती करें। काली बिल्ली ऐसा कहते हुए आगे बढ़ जाती है। उधर लोमड़ी मंडी पहुंच गई थी। डरो मत चाचा छम छम, मैं तुझे खाने नहीं आई। दूर खड़ी होकर बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पास मत आना मेरे। फिर लोमड़ी दावत का सारा सामान, सब्जियां और मसाले खरीद लेती है और सारा सामान एक टोकरी में रखकर गुफा की तरफ लौटती है। काली बिल्ली और लोमड़ी भोजन बनाने लगती हैं। दोनों भोजन बनाती हैं और साथ साथ नाचने लगती हैं। मियाऊं। खाएंगी खाएंगी, आज हम सहेलियां मांस खाएंगी। मियाऊं। मियाऊं। सहेली, आहिस्ता बोलो, ऐसा ना हो कोई पक्षी सुन ले। अब क्या करना है रानो बहन, क्या दावत खाने जाएं या फिर नहीं? पक्षियों, हम दावत खाने तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों को सबक भी सिखा कर आएंगे। फिर रानू चिड़िया सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है और वो सब हंसने लग जाते हैं। शाम हो जाती है, पक्षी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। काली बिल्ली और लोमड़ी ने भोजन सजा रखा था और पक्षियों का इंतजार कर रही थी। सामने से पक्षियों को आता देखकर दोनों खुश हो जाती हैं। अरे, तुम सब वहाँ पेड़ पर क्यों बैठे हो? इधर हमारे पास आकर बैठो। लोमड़ी, हम तुम्हारे पास आकर तो बैठ जाएं, लेकिन पहले हमें वो सोने का अंडा तो दिखाओ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। चिड़िया, कौन सा सोने का अंडा? हमारे पास कोई अंडा नहीं है। हमें पता चला है कि तुम दोनों की गुफा में सोने का अंडा है। मियाऊं। अच्छा अच्छा पक्षियों, तुम सब कह रहे हो तो मैं जाकर गुफा में देख कर आती हूँ। दोनों काली बिल्ली और लोमड़ी गुफा के अंदर चली जाती हैं। पीछे से पक्षी मिलकर खाने में मिर्ची डाल देते हैं और जल्दी से वापस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। काली बिल्ली और लोमड़ी गुफा से बाहर आती हैं। पक्षियों,
हमने गुफा के हर एक कोने में देख लिया, लेकिन कोई भी सोने का अंडा नहीं है हमारी गुफा में। अच्छा, अब तुम सब नीचे आ जाओ, हम सब मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। लोमड़ी और काली बिल्ली, हमें तुम्हारा क्या भरोसा, क्या पता तुम दोनों ने खाने में कुछ मिलाया हो जिसे खाकर हम बेहोश हो जाएं और तुम दोनों हमें खा जाओ। मुझे पता था तुम सब पक्षी ऐसा ही कुछ कहोगे। मैं और मेरी सहेली बिल्ली तुम दोनों को भोजन खा कर दिखाती हैं। दोनों आगे बढ़ती हैं और थाली में बहुत सारा खाना निकाल लेती हैं और भर भर कर खाने लगती हैं। कुछ ही देर बाद धमाका होता है और दोनों उछलने लग जाती हैं। मियाओ, मेरे कान जल गए, मेरा गला जल गया। हाय लोमड़ी, ये कैसा भोजन बनाया है तुमने? मियाओ। मैंने मैंने ये मिर्ची नहीं डाली, ये इन पक्षियों की चाल है। मार दिया, इस मिर्ची ने तो मार दिया। दोनों बिल्ली और लोमड़ी तेजी से भागती हैं और नदी पर पहुंच जाती हैं और पानी में छलांग लगा देती हैं। उधर पक्षी हंस रहे थे। वैसे हमें सारे भोजन में मिर्च नहीं मिलानी चाहिए थी। अब भला हम क्या खाएंगे? कालू भैया, जान बची तो लाखों पाए। चले अब घर चलते हैं। पक्षी जंगल की तरफ उड़ते हैं। सुबह हो जाती है। लोमड़ी और काली बिल्ली ने तो वो रात नदी किनारे ही गुजारी थी। काली बिल्ली सहेली, अब तो मैं उन पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, खा कर रहूंगी उनको। फिर लोमड़ी काली बिल्ली के कान में कुछ कहती है और दोनों हंसने लग जाती हैं। फिर काली बिल्ली लोमड़ी के माथे पर गीला कपड़ा रखती है और उसे एक चारपाई पर लिटा देती है। हाय, मेरी सहेली, पक्षियों ने मेरी सहेली को मार दिया। सब पक्षी काली बिल्ली की रोने की आवाज सुनकर वहां जमा हो जाते हैं। काली बिल्ली बहन, क्या हुआ तुम्हारी सहेली को? मियाओ, कल की लाल मिर्ची ने मेरी सहेली के दिमाग पर असर कर दिया है। लगता है मेरी सहेली लोमड़ी का आखिरी समय आ गया है। मियाओ। कहीं तुम दोनों फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रही? तोते भैया, वैसे सच भी हो सकता है। पक्षियों, मेरी सहेली की आखिरी इच्छा है, वो आसमान में उड़ना चाहती है। इतनी भारी लोमड़ी को हम अपनी पीठ पर नहीं उठा सकते। ऐसा करो, इसे एक टोकरी में रख दो। फिर एक बड़ी टोकरी में लोमड़ी को डाल दिया जाता है और एक तरफ से रानो चिड़िया और दूसरी तरफ से तोता डंडा डालकर लोमड़ी को उठा लेते हैं। बेवकूफ पक्षी, आखिर मेरी जाल में फंस ही गए। लोमड़ी तोते की तरफ झिपटा मारती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रानो चिड़िया और तोते को लोमड़ी की चाल समझ में आ जाती है और दोनों डंडे को छोड़ देते हैं। लोमड़ी सीधी जाकर कांटों वाली झाड़ियों में गिर जाती है। मार दिया, एक बार फिर पक्षियों ने मार दिया। लोमड़ी रोने लग जाती है। उधर काली बिल्ली, जो मुंह खोलकर खड़ी थी कि शायद उसके मुंह में भी मांस का कोई टुकड़ा आ गिरे, लोमड़ी की हालत देखकर डर जाती है और गुफा की तरफ भाग जाती है। पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। क्या माँ, ऐसा किया सब पक्षियों ने तोते के साथ? हाँ बेटी, उस दुष्ट चील ने सब पक्षियों को वरगलाया और सबने मिलकर तोते को जंगल से निकाल दिया। बेचारा तोता पता नहीं कहाँ गया होगा। वैसे माँ, बात तो ठीक है, तोता तो इंसानों का पालतू पक्षी है, तो फिर वही जाकर रहे। गौरी, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी भरी बात की उम्मीद नहीं थी। चाहे वो इंसानों का पालतू पक्षी है, लेकिन है तो एक पक्षी, और फिर हमने उस बेचारे से ये हक छीन लिया। मुझे तो बहुत दुख है इस बात का। अच्छा माँ, अब रखती हूँ फोन, बाद में बात करूँगी। ऐसे कहकर गौरी कौवी कॉल काट देती है और जंगल में निकल जाती है।
तोता पेड़ पर बैठा मजे से अपना मीठा फल खा रहा था। गोरी तोते के पास जाती है। ओए हरे तोते, तुझे पता है मेरी माँ वाले जंगल में क्या हुआ है? क्या हुआ है गोरी बहन? चील और कुछ पक्षियों ने मिलकर तोते को जंगल से निकाल दिया, क्योंकि तोता इंसानों का पालतू पक्षी है। ये क्या बात हुई गोरी बहन? फिर वो बेचारा तोता कहाँ गया? क्या पता कहाँ गया होगा। तोते, मुझे अपना मीठा फल दे दो। मैं क्यों दूं अपना मीठा फल? जाकर खुद खोजो अपना भोजन। हरे तोते, मुझे ये मीठा फल दे दे, वरना मैं भी तुझे इस जंगल से निकलवा दूंगी। अगर इस जंगल में रहना चाहता है तो मुझे मीठा फल देना होगा। मेरे जंगल के सब पक्षी बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी मुझे इस तरह निकलने नहीं देंगे। तुझे तो पता है मोटी चोंच वाले तोते, वो चील चाची मेरी सहेली है। मैं चील को अपने साथ मिला लूंगी। सोच फिर तेरा क्या होगा। तोता बेचारा गोरी कफी की ये बात सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं गोरी, ऐसा मत करना प्लीज। ये लो मेरा मीठा फल, तुम खा लो, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। तोता अपना मीठा फल गोरी कफी को दे देता है और डर कर वहां से भाग जाता है। इस मोटी चोंच वाले को तो मैं जंगल से निकलवा कर ही रहूंगी। अगली सुबह गोरी कफी फिर से जंगल में निकली हुई थी। तोता अमरूद खा रहा था। गोरी कफी तोते को देख लेती है। गोरी जल्दी से तोते के पास जाती है। चल मोटी चोंच वाले, अमरूद मुझे दे और भाग जा यहाँ से। क्या तुम अब रोज मेरा भोजन छीनने आ जाओगी? हाँ तो और क्या। जिस दिन तूने मुझे भोजन नहीं दिया, वो दिन जंगल में तेरा आखिरी दिन होगा, समझा? गोरी, मैं नहीं डरता तुमसे। मेरे जंगल के सारे पक्षी मेरे साथ हैं। मुझे तुम जैसी काली कौवी से डरने की जरूरत नहीं है। तोता अपना अमरूद उठाता है और वहां से चला जाता है। मोटी चोंच वाले हरे तोते, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। गोरी कफी उड़ती है और चील की गुफा में पहुंच जाती है। आओ आओ गोरी, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। चील चाची, कहीं तुम भूखी तो नहीं हो? मुझे खाने का तो नहीं सोच रही थी? नहीं गोरी, मैं तो सोच रही थी जितनी तुम चालाक और दोगली हो, तुम्हें तो मेरी बहन होना चाहिए था। पता नहीं तुम कौवी कैसे बन गई। चील चाची, ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर बेइज्जती? जो मर्जी समझ लो। अच्छा बताओ, आज कैसे आई हो? उड़कर आई हूँ चील चाची। चील गोरी को गुस्से से देखती है तो गोरी चुप कर जाती है। अच्छा चील चाची, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर गोरी कफी सारी बात चील को बताती है। उस तोते को जंगल से निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? जब उसे जंगल से निकाला जाएगा वो अकेला हो जाएगा, फिर तुम उसे खा लेना। वैसे गोरी, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। अच्छा चील चाची, अब चलो मेरे साथ। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी थी। रानो चिड़िया को बाहर से गोरी कफी और चील की आवाज आती है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है। गोरी कफी और चील चाची ने हाथ में पोस्टर की तरह कुछ पकड़ रखा था, जिस पर लिखा था कि तोते को इंसानी बस्ती में भेजो, और दोनों ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। तोते को जंगल से निकालो, तोते को जंगल से निकालो, तोते को जंगल से निकालो, तोते को जंगल से निकालो। थोड़ी ही देर में सब पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? और चील, तुम हमारे इलाके में क्यों आई हो? चाचा छम छम, इस तोते को जंगल से निकालो, ये इंसानों का पालतू पक्षी है। तभी गोरी की नजर कबूतर पर पड़ती है। कबूतर, तुझे तो मैं भूल ही गई, इस कबूतर को भी निकालो, ये भी इंसानों का पालतू पक्षी है। ये क्या लगा रखा है कि निकालो? हम सब पक्षी आजाद हैं, जिसका जहाँ दिल करेगा वो वही रहेगा। आप दोनों कौन होती हो किसी से उसकी आजादी छीनने वाली? गोरी, तुम भी एक पक्षी हो,
आखिर तुम किसी दूसरे पक्षी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ गौरी, तुम भी हमारी जैसी एक पक्षी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस चील के साथ मिलकर अपने जंगल के पक्षियों को जंगल से निकालने की बात कर रही हो। गोरी को तो लगा था कि जंगल के पक्षी उसकी बात मान लेंगे, लेकिन सब गोरी कवि को बातें सुना रहे थे। देखो पक्षियों, अगर हम तोते और कबूतर को इंसानों की बस्ती में नहीं भेजेंगे तो हो सकता है इंसान हमारे भी दुश्मन बन जाए। ओह अच्छा, तो क्या ये बात आपको खुद किसी इंसान ने आकर बताई है? चील समझ जाती है कि जंगल के पक्षी इतने बेवकूफ नहीं हैं जो उनकी बातों में आएंगे। ये गौरी कवि तो पागल है। इससे पहले कि पक्षी लड़ाई झगड़े पर उतर आए, मैं तो पतली गली से भाग जाती हूँ। भला मैं किस किस पक्षी का मुकाबला करूंगी? देखो पक्षियों, चील मेरे साथ है, तुम सब भी मेरी बात मान लो। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो गोरी। गोरी देखती है चील तो वहां से भाग भी गई थी। गोरी, तुम जैसे पक्षियों का हमारे जंगल में कोई काम नहीं। निकलो हमारे जंगल से। सब पक्षी गोरी कवि को मारने लगते हैं। गोरी कवि को वहां से भागना पड़ता है। गोरी कवि अपनी माँ वाले जंगल आ जाती है। गोरी बेटी तब से रोए जा रही है, बताएगी नहीं कि हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ माँ, मुझसे मत पूछो कुछ। अब गोरी कवि अपनी माँ को क्या बताती कि कैसे पक्षियों ने उसे मार मार कर जंगल से निकाल दिया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।